हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई आप लोग? सो अब हम आ रहे हैं अगले लेक्चर के ऊपर। हमारा पीएचपी का जो लेक्चर स्टार्ट हुआ हुआ है, ठीक है। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशंस, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल्स में कुछ चीज़ें रहती हैं, बट आई थिंक उन्हें स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको डॉलर रिक्वेस्ट पोस्ट वगैरह के बारे में बताया, कुकीज़ सेशन वगैरह के बारे में बताया, तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले कंडीशंस वगैरह का बता दिया जाए। और ये जो अभी लास्ट लेक्चर्स में हमने जो कुछ भी देखा है वेरिएबल्स के अंदर, जो हम वैल्यू स्टोर करवाते आए हैं, स्ट्रिंग्स वगैरह, स्ट्रिंग हमने स्टोर करवाई, हमने इंटीजर स्टोर करवाया, फ्लोट स्टोर करवाया, तो इन्हें हम बोलते हैं डाटा टाइप्स, ठीक है। ये कहलाते हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स से मुराद ये होता है कि वेरिएबल में आप किस किस्म की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। जो अगर आप हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, सी जावा वगैरह, उसके अंदर जो है क्या होता है, आपको पहले बताना पड़ता है कि ये जो वेरिएबल है वो मैं किस टाइप का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, आपने उसमें देखा होगा कि उसमें हम नहीं बताते कि भाई ये किस टाइप की वैल्यू मैं इसके अंदर स्टोर करवाने वाला हूँ। तो पीएचपी भी इस तरह नहीं करती। ये बेसिकली आपकी आसानी के लिए, लेकिन इसके साथ मुश्किलें भी आती हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होते हैं। अच्छा, तीन किस्म के तो आपको हर जगह, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं बेसिक, वहाँ पे आपको तीन किस्म के ज़रूर मिलेंगे डाटा टाइप्स, जो कि है आपके पास स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग क्या कहलाता है, ये बेसिकली मैं कंडीशन स्टार्ट करना वाला हूँ, लेकिन मैंने कहा इससे पहले मैं आपको कुछ एक डाटा टाइप हमारी रह गई थी, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं कि भाई हम टेक्स्ट स्टोर करवाते हैं, यानी कि दिस इज़ ए टेक्स्ट। ओके हो गया, ये हमारी स्ट्रिंग कहलाती है। और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर या फ्लोट ना कहना, इंटीजर और चीज़ है, फ्लोट और चीज़ है। फ्लोट जो होती है वो डेसिमल में होती है, इंटीजर डेसिमल में नहीं होता। इंटीजर जो होता है वो आपका वो 0 से ले के अप टू सो ऑन, मतलब अप टू इन्फिनिटी तो नहीं आता। ये जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे, या जो भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट करोगे जैसे डेटाबेस के लिए, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लिमिटेशन कितनी है। तो इनकी लिमिटेशंस होती हैं। पीएचपी की भी नंबर की एक लिमिट है। उसके बाद अगर वो नंबर उससे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो हम उसे डिफरेंट, यानी कि बिग इंटीजर लेते हैं, और फिर बिग इंटीजर की भी एक लिमिट है, बट हम मतलब वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। उसी तरह फ्लोट जो होता है, फ्लोट की भी एक लिमिट है कि आप कितना बड़ा नंबर ले सकते हो, और डेसिमल में भी कितनी आगे तक ले सकते हो। जब आप उस लिमिट से क्रॉस होने लगते हो, फिर आपको एक और डिफरेंट डाटा टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं डबल, ठीक है। आई बिलीव इस डबल के अलावा भी हमारे पास एक और होता है, में भी नहीं होता, बट आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था किसी एक लैंग्वेज के अंदर ना, कि डबल से भी हमारे पास, तो वो सिर्फ ये होता है कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती हैं तो ऑफ कोर्स उनकी एक लिमिट रखी जाती है। अगर आपने गेम्स वगैरह खेली हों और उनकी ज़रा हिस्ट्री वगैरह पढ़ी हो, तो आपने देखा होगा कि कुछ गेम्स में होता ये था कि अगर आप स्कोर 999 पर पहुंच जाते थे ना, ठीक है, तो वो ना इसे -99 कर देता था, यानी कि 1000 अगला स्कोर नहीं आता था, आपका स्कोर -99 पे आ जाता था। तो वो ये होता था कि आपकी जो लिमिट है वो -10 नंबर से +10 नंबर तक है, उसके दरमियान में। तो वो बेसिकली उसी नंबर्स के अंदर लूप करता रहता है। ठीक हो गया। ये सिर्फ एक आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए। अच्छा, इंटीजर्स में हम नंबर स्टोर करवाते हैं। जो एक डाटा टाइप मैंने अभी आपको नहीं करवाई, जो कि सबसे बेसिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये तो आपको स्ट्रिंग शायद ना मिले, आपको क्या नाम है, फ्लोट शायद ना मिले, इंटीजर तो फिर भी मिल जाता है, अगर वो में भी हो सकता है वो भी ना मिले। तो सिर्फ मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो डाटा टाइप है ये आपको लाजमी मिलेगा, ठीक है। वो है ट्रू या
फॉल्स। ठीक है, इसे दूसरे लफ्ज़ों में हम बोलते हैं बुलियन। ठीक है, बुलियन, आई थिंक मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर गया हूँ, बट वो कुछ ऐसे ही है। वो क्या होता है, बुलियन क्या होता है, उसमें या तो आप वैल्यू लिख सकते हो ट्रू, ठीक है, या आप उसमें वैल्यू लिख सकते हो फॉल्स। ठीक है, और ये बेसिकली क्या चीज़ है, ट्रू से मुराद है, यानी कि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो किस पे बेस करता है, वंस और ज़ीरो पे। ठीक है, तो अगर आपके पास इंटीजर में कोई वैल्यू स्टोर है तो भी वो जो वन कहलाएगा या वो ट्रू ही कहलाएगा, या अगर आपके पास कोई भी वैल्यू मौजूद है जो कि ज़ीरो नहीं है तो वो ट्रू में कंसिडर की जाती है, और जो फॉल्स है वो ज़्यादातर ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। लेकिन कभी कभार, ये कभी कभार की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, कभी कभार ये होता है कि -1 को भी फॉल्स कंसिडर कर लिया जाता है, लेकिन कभी -1 ट्रू में आ जाता है, कभी -1 जो है ना फॉल्स में आ जाता है। ये मैंने डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर यूँ देखा है कि ये मेरे साथ इशू इस तरह आया है, उसने ज़ीरो को ट्रू ही कंसिडर किया, फॉल्स कंसिडर नहीं किया। ये क्यों होता है, कब होता है, क्योंकि मैंने उस प्रोग्राम में देखा था कि वो कभी यूँ ले रहा था, कभी यूँ ले रहा था, तो वो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर 0 और 1, और 0 और 1 आपकी कौन सी लैंग्वेज है, बेसिकली 0 एंड 1 आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, 0 का मतलब यानी कि वो चीज़ ऑफ है, और 1 का मतलब वो चीज़ ऑन है। ठीक है, और ये जो हम ये जितना भी प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, ये जितना भी प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, इसका बेसिकली होता है कंपाइलर। ठीक है, ये कंपाइल करके मशीन को जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है वो एंड में 0 और 1 में ही जा रही होती है। ठीक है, सो बेस आपकी बाइनरी ही रहेगी। ठीक है, इसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, 0 एंड 1 वाली बेस आपकी बाइनरी लैंग्वेज ही रहेगी एट द एंड। अच्छा, ये हमारे पास आता किस तरह है, और ये बुलियन हमारा यूज़ कहाँ होता है, ये बुलियन हमारा, अच्छा अभी मैं सिर्फ आपको इको करवा के दिखाना चाह रहा हूँ। इको हम करवाते हैं डॉलर बूल टी मीन्स ट्रू को मैं इको करवा रहा हूँ। सेव करते हैं और रीलोड करते हैं, तो देखो मेरे पास जवाब आया 1, हालांकि मैंने इसकी वैल्यू ट्रू दी थी। ठीक है, तो अगर आप कोई प्रोग्राम राइट कर रहे हो और आप देख रहे हो कि यार ये 1 आ रहा है, मैं तो ट्रू लिख रहा हूँ, तो परेशान ना होना, इस 1 का मतलब भी वही चीज़ ही है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं फॉल्स जो है वो ले लेता हूँ, मैं इको BR भी कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाद में, BR। ओके, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। अच्छा, उसने 0 शो नहीं करवाया, सो ये कभी कभार होता है। जावास्क्रिप्ट वगैरह में आई बिलीव ट्रू और फॉल्स ही करके शो करवाता है। ठीक है, या अगर नहीं तो 0 और 1 आपको ज़रूर देगा। अच्छा जी, सो अब हम इसके साथ कर क्या सकते हैं, और ये किसके लिए काम आता है, ये काम आता है आपका सॉरी कंडीशंस के लिए, जो कि हमारा लेक्चर है। ठीक है, जो हमारा आज का लेक्चर है, मैं इसे इको HR कर लेता हूँ ताकि ये हमारे पास एक डिफरेंट लाइन आ जाए। अच्छा जी, और वो किस तरह यूज़ आता है हमारे पास, अगर मैं इको करूं, ठीक है, बल्कि यहाँ पे ना हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, $x बराबर कर देता हूँ जी 10K। ठीक है, और $y मैं कर देता हूँ 3K। ठीक हो गया, ये मेरे पास है जी। अच्छा, अब कंडीशन क्या होती है, यानी कि अगर मैं $x को इको करवाऊँ तो ऑफ कोर्स मेरे पास 10 आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे, और $y को कराऊंगा तो 3 आ जाएगा। बट अगर मैं इनके दरमियान में डाल दूं $x और मैं यहाँ पे लिख दूं 1 = नहीं 2 = ठीक है, डबल = और मैं यहाँ पे लिख दूं $y। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा ऑपरेटर है जो कि जिसे हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर।
ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये इन दो वैल्यूज़ को आपस में देख रहा है कि क्या ये बराबर हैं या नहीं। सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो अभी मेरे पास जवाब कुछ नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे भी y की वैल्यू भी 10 कर देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरे पास जवाब 1 आ गया। ओके हो गया। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। हम इस तरह से ख़ुद भी जानना चाह रहे हैं, तो ये हम कैसे चेक करेंगे। इसे चेक करने के लिए मैं इसको यहीं पे ज़रा कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ की। ठीक है, सो इफ़ जो है किस तरह लिखते हैं, आप सबसे पहले लिखते हो इफ़, फिर आप सर्कल ब्रैकेट्स के अंदर क्या कंडीशन लिखोगे अपनी, जो कि मेरी ये यहाँ पे मौजूद थी। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट से लेके यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स तक आपको पता है जैसे फंक्शन में हमने बनाया था, तो ये बेसिकली एक ब्लॉक बन जाएगा और ये रन होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इस ब्लॉक को तुमने रन करना है। और हमारा कोड कहाँ आएगा, कोड हमारा यहाँ पर आएगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इको। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, TRU ट्रू। सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरे पास ट्रू आ गया। ओके, सो ये बेसिकली हमारा बुलियन का यूज़ है जब हम किसी चीज़ को चेक करवाना चाह रहे होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू वापस 3 कर दूँ, ठीक है, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो मेरी वो इफ़ की कंडीशन रन नहीं हुई। ठीक है, ये वाला ब्लॉक मेरा रन नहीं हुआ। उसे देखने के लिए मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ इको, एक्चुअली इसे पैराग्राफ में ले लेते हैं, p के अंदर ना /p, और मैं लिख देता हूँ दिस इज़ ए पैराग्राफ पेज। ओके, ये एक पैराग्राफ है। रीलोड कर लेते हैं, तो देखो ये दिस इज़ पैराग्राफ आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू वापस 10 कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, तो उस पैराग्राफ से पहले मुझे ट्रू की वैल्यू भी रिसीव हो रही है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अच्छा जी, ट्रू की वैल्यू अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई यार ये जो कंडीशन है, अगर ये मेरे पास रन हो, मतलब ट्रू हो, तो ये वाला ब्लॉक डन हो गया। बट अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो, तो मुझे कोई ना कोई मैसेज रिसीव होना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई मैसेज रिसीव होना चाहिए। तो वो हम किस तरह चेक करते हैं, हम इसी कर्ली ब्रैकेट के बाद फ़ौरन बाद लिखते हैं एल्स। ठीक है, एल्स का मतलब ये है कि अगर हमारी जो ये कंडीशन है ये ट्रू ना हुई, तो हमें मुझे एक और ब्लॉक जो है ना रन करवाना है, वो ये होगा। इसे कर देते हैं फॉल्स। ठीक हो गया, सेव कर देते हैं, रीलोड करते हैं, तो देखो अभी हमारे पास ट्रू आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ G3, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, और हमारे पास क्या चीज़ आ गई, फॉल्स आ गया। ठीक है, और पैराग्राफ मेरा कब रन होगा, ये इफ़ की कंडीशन जब मेरी रन हो जाएगी, उसके बाद मेरा बाकी का कोड रन होगा, जैसे कि पहले भी हो रहा था। अच्छा जी, तो ये तो बड़े मज़े की बात होगी, यानी कि बुलियन के थ्रू या कंडीशंस के थ्रू मैं जो है ना दो वैल्यूज़ को आपस में चेक करवा सकता हूँ। मैं ये भी चेक करवा सकता हूँ कि क्या $x, ठीक है, स्मॉलर है y से। ठीक है, अगर मैं ये लिख दूँ, सेव कर दूँ, देखो अभी हमारे पास फॉल्स आ रहा है ना, तो ये मैंने लेस देन का साइन डाला है बीच में, ये भी हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, उप्स, ओके, रीलोड करता हूँ। हाँ, सो x हमारे पास 10 है, तो अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन डाल दें लेस देन की बजाय, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो हमारे पास ट्रू आ गया कि x हमारा ग्रेटर है y से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर मैं यहाँ पे 3 की बजाय लिख दूँ 10, ठीक है, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो वो मुझे फॉल्स दे रहा है। फॉल्स इसलिए दे रहा है कि भाई ये जो ये x और y जो है ना, x y से बड़ा नहीं है। ठीक है, बराबर है, बड़ा नहीं है। तो अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि यार वो बराबर हो या बड़ा हो, यानी कि ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू हो, तो मैं यहाँ ग्रेटर देन के बाद इज़ इक्वल टू का साइन डाल दूँगा। ठीक है,
सेव करूँगा, रीलोड करूँगा और मेरे पास ये जवाब ट्रू आ जाएगा। ओके हो गया। सो इस तरीके से हम ये कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यूज़ के दरमियान में, ठीक है। और हमारे पास लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, और अगर आप दो वैल्यूज़ के आप दरमियान में बराबर चेक करना चाह रहे हैं, यानी कि मैं डाल देता हूँ डबल इज़ इक्वल टू, सेव कर देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ, तो ऑफ कोर्स ये तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे 11 लिख देता हूँ, सेव कर देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ, तो वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अच्छा, अगर मुझे ये चेक करना हो कि भी यार ये दो नंबर आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में बहुत सारी हमारे पास सिचुएशंस आई जिसके अंदर हम दो चीज़ों को आपस में इज़ इक्वल टू नहीं चाहते कि भाई यार ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। सोच लेते हैं कि जैसे कि दो बंदे ना कोई कार सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों बंदों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है। एक ने कहा जी मुझे जो है ना रेड कार चाहिए, और दूसरे ने भी कह दिया मुझे रेड कार चाहिए, और आपके पास एक ही रेड कार है और आपने उन्हें चॉइस दे दी कि भाई आपको रेड चाहिए या ब्लू कार चाहिए। तो आप नहीं चाहते कि दोनों की जो चॉइस है वो बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, अगर हम दो नंबर्स के दरमियान में ये देखना चाहते हैं कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे इज़ इक्वल टू से पहले लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, और हमारे पास ये जवाब आ गया ट्रू। ट्रू का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इज़ इक्वल टू नहीं है, ठीक है। इसे नॉट इज़ इक्वल टू भी बोला जाता है, ठीक है। और अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, मैं ना एक से ज़्यादा कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपका दिमाग ना घूम रहा हो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करनी है, कोई मसला नहीं है। तो हाँ, अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, साथ ही रहना। ओके, वेलकम बैक। अच्छा जी, तो अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ को आपस में इज़ इक्वल टू लिखता हूँ, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो मेरे पास ऑफ कोर्स फॉल्स आ रहे हैं। अच्छा, वाई? बिकॉज दिस, ठीक है। इसे सेव कर देते हैं, रीलोड कर देते हैं। अच्छा, और आप यहाँ पे ना ट्रू फॉल्स लिखने की बजाय, ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। मैंने ऊपर वाले को कमेंट कर दिया सिर्फ ताकि वो कोड पढ़ा रहे, आप बाद में अगर देखना चाहो। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि द वैल्यूज़ आर इक्वल, ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, द वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल। नीचे वाले को भी डिलीट मार दिया, चलो इसे भी डिलीट मारते हैं। आई होप आपको अभी क्या आ रहा है, द वैल्यूज़ आर इक्वल। ओके, यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ 3, सेव कर देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ, द वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल, डन हो गया। अच्छा, अब मैं एक कंडीशन चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या $x जो है वो y से बड़ा है या छोटा है। मतलब एक मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या वो बराबर है, और दूसरी कंडीशन में ये चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर वो बराबर नहीं है तो क्या x मेरा बड़ा ग्रेटर है या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक डबल कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, ऐसे ही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे लगाई थी, हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ़, ठीक हो गया। ये बेसिकली ये पूरा कोड एक ही रन हो रहा है, ठीक है। बेशक डिफरेंट ब्लॉक्स हमारे पास हैं, लेकिन ये एक ही रन हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ ये, अगर नहीं तो फिर ये, वरना अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ये। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन हम डालना चाह रहे थे $x कि भाई वो ग्रेटर है, इज़ इक्वल टू है $y के। एक्चुअली यहाँ पे इज इक्वल टू हम नहीं डालते, क्योंकि इज इक्वल टू तो हम वैसे ऊपर चेक कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हम वही करवाएंगे इको, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज़ ग्रेटर देन y। ओके हो गया, x जो है वो ग्रेटर है y से। रीलोड करते हैं, और ओके मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था,
सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। सो ये देखो अब यहाँ पे मेरे पास कंडीशन आ गई कि x जो है वो y से ग्रेटर है। ठीक है, हमारे पास ये वाला कोड उसने चेक किया, पहले उसने देखा कि भाई x y के बराबर नहीं है। ओके, डन हो गया। उसने ये पूरा ब्लॉक स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद उसने ये कंडीशन चेक की और जब उसे वो ट्रू मिली तो उसने सिर्फ ये वाला कोड रन किया बेसिकली, यानी कि ये वाला ब्लॉक रन किया। ठीक है, और जो एल्स वाला है वो भी उसने स्किप कर दिया क्योंकि एक ब्लॉक रन हो चुका है। जो इफ़ एल्स इफ़ का हमारी कंडीशन चल रही थी उसके अंदर हमारे पास ये वाला ब्लॉक रन हो चुका है। तो ये पूरे में से सिर्फ ये दरमियान वाली लाइन हमारी रन है और इसके थ्रू जो भी हमारी कंडीशन होगी जो हम रन करवाना चाहेंगे वो हमारी यहाँ पे रन हो जाएगी। ठीक हो गया। सो इस तरीके से आप PHP के अंदर इफ़ एल्स इफ़ लगा सकते हो और आपका ये पैराग्राफ भी इस तरह आ जाएगा। आप इससे डिफरेंट ऐप्स बना सकते हो जो भी अब हम जो है ना एंटर हो रहे हैं, मतलब जिसमें हम क्या कहते हैं, हम फंक्शनैलिटीज़ जो है ना कंडीशंस के हिसाब से डालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे पास PHP में एक और तरीका है। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी वो तरीका होता है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, इफ़ एल्स इफ भी आप जितनी बार मर्ज़ी रिपीट करना चाहो आप रिपीट कर सकते हो। यानी कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको जितनी बार रिपीट करना चाहूँ तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको इसका जो हल है वो हम जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसे हम रिमूव कर देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।